का महिमा आपको सुनाया। गुरु महाराज कहते हैं कि अवंतिका है पावन नगरी, आप भगवान हो, यहाँ निवास करते हुए बाबा महाकाल की छत्र छाया में रहते हो, क्या यहाँ काल नहीं आता? बोले काल तो आएगा ही, लेकिन महाकाल आपका संवर्धन करेंगे, ये सबसे विशेषता है। इसलिए उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनका दर्शन, ये सब पापों को दूर करता है। ऐसा महिमा आज सांझी उमा सांझी महोत्सव का पंचम दिन आज समापन है। कल आपने सुना कि गोपियों ने मिलकर तमाम फूल कलियां इकट्ठी की है और वहाँ अपने ही मस्ती के लिए, अपने ही खुशी के लिए रचना की है। क्या बताया? राधा कुंडी अमृत प्याला, अहो विश्रांति मथुरा में उस यमुना तट के ऊपर क्या है? बोले राधा कुंड बना है। जिस राधा कुंड के ऊपर बैठकर भगवान ने विश्राम किया है, वो विश्राम घाट आज भी नाम है उसका। उसका कारण राधा कुंडी अमृत प्याला ढेकर तो दिया, विश्रांतीच्या घाटी येऊन संतोष झाला। अति संतोष मिला भगवान को। आगे गोवर्धन लीला की रचना की है। गोवर्धन गिरी उछलनी धरिता रक्षी गोपाल, भगवान ने अकेले ने और पर्वत को उठाया। बच्चे क्या बोले? अरे हमारी लकड़ी से उतर। गोपाल कृष्ण महाराज, भगवान ने जब उतारते समय लीला की है तो क्या किया? उस गोवर्धन को कहा बच्चों को भी संभालो। बोला मैं हाथ नीचे करता हूँ, 7 दिन हो गए। तो यहाँ कर, तेरे हाथ पे धो रही है, हमारे लकड़ी पे। भगवान ने कहा ठीक है। धीरे धीरे हाथ जो नीचे करने लगे, वो लकड़ी नीचे होने लगी, कमरे झुकने लगी और लकड़ी जमीन में गड़ने लगी। अरे 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 अरे, बच्चों ने कहा भैया जरा तान ले। कहा तुम तानो, तुम्हारे लकड़ी के ऊपर है, आप क्यों मुझे कहते हो? बोले नहीं नहीं, गलती हो गई, तान ले। का सब निकल, सबको निकाल के और उसको जो भगवान ने रखा हुआ है आज तक विराजमान है, उसको गिरिराज बोलते हैं। विचार करो, दिवाली के पद में गुरु महाराज ने उसका अद्भुत वर्णन किया हुआ है। सुनाएंगे कभी, आज नहीं। फिर भगवान ने क्या लीला की? गोपियों ने अपने हाथ से रचना की। नग्न गोपीची वस्त्रे घेवली कदम्बी हरि गेला। कात्यायनी व्रत करती है मार्गशीर्ष में, जो सूर्य होता है वो फटने के पहले यमुना में स्नान करना और प्रार्थना करना, संकल्प करके कि क्या चाहना है। उन गोपियों ने चाहना की कि हमको भगवत प्राप्ति हो। भगवान ने देखना, एक दिन मौका देख के क्या किया? बोले पहुंच गए
ये नहाने के लिए वस्त्र उतार के पहुंची यमुना में और भगवान ने सब समय पे और ले गए कदम्ब के ऊपर। अब नहा के जो आई है वस्त्र देखने के लिए, वो वहां वस्त्र न दिखते फिर यमुना में गई, विचार करती, आए रे भैया ये कौन चीज उठा के ले गया। जो देखती है वो पीताम्बर समझता, समझ गई, ये चलो बैठा। उन्होंने बहुत उनकी मन्नत की, आज तुम नंदा जी के लाल देव मेरे कपड़ेगी, आज तुम गोकुल पालनहार देव मेरे कपड़ेगी। पानी बीच खड़ी दीवानी बाका बोले हिंदुस्तानी, आज तुम करो जी मेहरबानी देव मेरे कपड़ेगी। भगवान ने कहा अच्छा मेहरबानी कह रही हो आज, पहले तो धोख दी भगवान को, मेरा दीवर है दीवाना उसका सिपाहियों का बाना, गोली मारेगा दीवाना देव मेरे कपड़े। भगवान ने कहा जा तेरे देवर को बुला के ला। दूसरी बोली क्या तू जानता नहीं है मेरी सास बड़ी जल्लार, उपटे सिर के लंबे बाल, तेरे करेगी हालो हाल देव मेरे कपड़े। मैं अगर नाम तेरा बताऊं तो तेरा भी हाल कर देगी वो। भगवान ने कहा कर ले, क्या करना है उसको बोल। अरे दे दो बाबा, बड़े निहोरे किए। भगवान ने कहा देता हूँ, पहले ऊपर आओ और सूर्य भगवान को हाथ जोड़ दो। गोपाल कृष्ण गोपियां विचार करती बड़ा नटखट है, क्या करे, माने ही नहीं। आखिर तो गोपियां बाहर आई तो वो अपनी ही लीला मंचित कर रही है और हंस रही है, मुंह में उंगली दबा के इसने कितना परेशान किया था, इसने कैसी हरकत की थी। तो ये सब देखते देखते में समय व्यतीत होता है, रोज नई संज्ञा बनती है और नई। गुरु महाराज लिखते हैं महाराज की जय। यमुना तेरी धेनु चारी घोंगड़ी पांघरी, तो ये लीला चल रही है, मंचित हो रही है सांझी में कि ये वहाँ क्या करता है। बोले कभी घोंगड़ी पांघर लेता है, घोंगड़ी नाम कंबल, और राधा जी जब जाती है यशोदा के यहाँ तो एक सा रोना चलता है उसका, और राधा को आते हुए देख के ठंडा हो जाता है। यशोदा बोली राधे तेरे से खुश रहता है, इसको ले जा। उसी के लिए आई थी वो, कहना आजा। फिर गोद में ले लिया राधा जी ने, और राधा जी उनको ले गए अपने घर। घर जाने के बाद खाना पीना सब चल रहा है, और चलते चलते क्या हुआ, बोले भोजन हो गए और लेट गए।
लाला को अपने साथ बिठाया। लाला से राधा पूछती है कि लाला तुम अगर बड़े होते तो कितना अच्छा होता। राधा जी को बोलते हैं भगवान राधे मुझे बड़े होने का मंत्र आता है। सही, बिल्कुल आता है। मैं कहता हूं इतनी बात कहने को राधा जी की पलक झपकती न झपकती उतने में भगवान एक बिल्ला पड़े राधा जी लाला जी चरण में। अब ऐसी बात जब घर में चलने लगी तो दीवार को कान होते, फिर ये गूंज फैल गई और उसके पति को मालूम हो गई कि तुम जाते हो गैयाओं को चराने के लिए और यहाँ क्या होता है घर में मालूम है तुमको? आके देखो कभी। ये राधा जी रोज कन्हैया को लाती है और जानते हैं सब कन्हैया छोटा है, राधा कितनी बड़ी है, लेकिन सबने उसके कान फूकते बराबर एक दिन वो गैयाओं को चराते चराते आधे रास्ते में आ गया और उसने दरवाजा थपथपाया। तब राधा कह रही है आओ आओ मैं खोलती हूँ, रुको। लेकिन भगवान ने पल्लू पकड़ लिया। वो कह रही है आगे छोड़। लोग बात बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा देख लो सब है ना कुछ घर पकड़ है, जभी कह रही छोड़ छोड़ छोड़। अरे छोड़ अभी आती हूँ। भगवान पल्लू पकड़े हुए उसके पीछे धीरे धीरे घुटनों के ऊपर आ रहे हैं। जो दरवाजा खोला है खोलते बराबर भगवान हाथ में मुंह में खाना लगा, हाथ में भोजन है, हाथ सब बिगड़े हुए हैं, मुंह भी बिगड़ा हुआ है। और राधा कहती इसने क्या कर दिया? खोल तो रही थी। जब लाला का मुंह देखा हमने यहाँ के होश भागते होंगे क्या ये तो ब्रह्म है, भगवान है, बालक है, कुछ तो भी बकते ही है लोग। चलो वापस हो गए। राधा ने विचार किया जान बची लाख का। फिर रोज का ही कार्यक्रम रहा। फिर 2 4 10 5 दिन गए और राधा के कान हमने आके कान फूंक दिए कि तुम्हारे लड़के को लाती कृष्ण को क्या करती है। एक दिन दोनों सोए हैं पलंग के ऊपर, तान दुपट्टा, भगवान का हाथ राधा की गले में और राधा का हाथ भगवान की गले में। अब जिसने जो खटखट किया हुआ है वो राधा जी बोली छोड़, दरवाजा खोलती बोले धूप सोती है क्या करता है देखेंगे। उसको बड़ा गुस्सा हो गया। 15 दिन हो गए, 20 मिनट हो गए, दरवाजा नहीं खुल रहा है। उसने ताड़ करके एक जो लत्ता प्रहार किया हुआ है दरवाजे की, वो दरवाजा गिर गिरा है। वो देखते हैं तो क्या बोले बराबर लोगों का कहना सही है, दोनों मूर्ति एक तान दुपट्टे में सोई है। आने आने काम मैं एक डंडा देता हूँ या छाड़ देता हूँ दोनों को। लोगों ने कहा कहाँ भागते जाएंगे, दुपट्टा खींचो मालूम पड़ जाए। जो दुपट्टा खींचा वो राधा और राधा की छोटी बहन गोपाल कृष्ण महाराज। बहन ऐसी चमचमा के उठी है, बोले राधे जभी नहीं आती तेरा ये मूछ वाला बड़ा बदमाश है, देखो खामो खाम निद्रा में उठा लिया हुआ है, अब तेरे यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कह के भगवान निकल गए गोपाल कृष्ण महाराज। तो इस प्रकार रांग है तो हरि रांगत गातो मग आनया ये तो राधेचा ग्रही लानाचा हरि कैसा थोरो। ये सारे लीला का मंचन उन फूलों में किया हुआ है। भोग भोगिता आनया ये तो हरि रांगत गातो। क्या लीला है? इस प्रकार के सारे लीलाओं का मंचन करके देखते 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 सबने विचार किया इतना समय व्यतीत हो गया, अभी भगवान नहीं आ रहे हैं। तो राजा जी ने निश्चय कर लिया अगर नहीं आता है तो आज शरीर का त्याग करना।
राधा श्री कृष्ण भगवान की, सद्गुरु समर्थ महिपतिनाथ महाराज। श्वासची घेऊन राधा वदन टाकित से धरणी। राधा जी ने निश्चय कर लिया, प्राणाकर्षण किया हुआ है और शरीर का त्याग करने की निश्चय हो गई। भगवान को दूर अभिमान घाला तुका म्हणे देव गेला, आणि अभिमान गेला तुका म्हणे देव। भगवान वही प्रकट हुए। ये उन्हीं हरिने धरली विदई चौहात कौलोनी। 4 हाथ प्रकट किए हैं और राधा जी को पूछे, राधे। भगवान की आंख से जला। राधा जी ऐसी हो गई है कि गए हुए प्राण फिर लाने वाला ये परमात्मा, इसने प्राण ला लिए। राधा के आंख से जला आ रहा है। वो पूछ रही कहाँ गया था रे? यही तो था। प्रसन्न झाला भोग भोगिला आनंद करुणी। नर हरि पाई महिपति लोळे भव गेला। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज के दया से हमने ये आनंद जो है ये गुरु महाराज के चरणों में उठाया हुआ और उठा रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं कि उठाया, आज भी मिल रहा है। तो बाबा के सानिध्य में तो कुछ पूछो मत, यहाँ भरपूर आनंद मिलता है। आज आनंद ही नहीं मिलता तो आनंद का खजाना मिल जाता है। पुरानी वो सभी यादें पूरी हो जाती है। और यहाँ उमा माता के सानिध्य में जो संध्या माता का आनंद आता है, आज यहाँ भी 10-12 साल हो गए ये कार्य अव्याहत रूप से चलते हुए। बाबा की कृपा ऐसी सबके ऊपर बनी रहे, सबके ऊपर उनका साया बना रहे, यही उनके चरणों में अर्जी है। यहाँ ये सांझी उत्सव का जो निरूपण है ये पूर्ण होता है। इस प्रकार सांझी का शुभम और सांझी की व्यवस्था बनी। कितने हजारों साल हो गए बाप तक चली आई हुई। तो ये क्या है? बोले उसकी कृपा है, ऐसी कृपा बनी रहे। इसलिए चिरंजीव कल्याण रहो, हरि कथा सुरस पियो, हरि कीर्तन के साथी भैया बहुत यही भगवान महाकाल के चरणों में अर्जी करते हुए आज कुछ ठीक है समय से हो रहा है। ऐसा ही वो सेवा लेते रहे और सुनते रहे। उनके वाला सुनने वाला कोई दूसरा है नहीं। तो उन्हीं की कृपा छत्र छाया में गोरखनाथ जी महाराज कहते कि गुरु के शब्द से जोगी हुआ ये भरतरी गोपी चंदा। गोरखनाथ आरजी करता बंदगी मत भूल बंदा। त्यारे तू
भज भागे गोविंदा। इतना कहते हुए महाकाल बाबा के चरणों में ये सेवा समर्पित करते हुए आरती होगी। पश्चात बड़ी आरती। लक्ष्मण गुरु गुरु साईं तेरे गुण गाऊं, चरणों पर मैं बल जाऊं रे लक्ष्मण गुरु। जगमाई जुगत मई पति ने भर पाई रे कदम पर। पर मैं बल जाऊं रे लक्ष्मण गुरु।